गिरिडीह पुलिस ने अंतर्राज्यीय गिरोह के 5 सदस्यों को जमुआ रेलवे स्टेशन के पास से गिरफ्तार किया, जो केडी ज्वेलर्स में डकैती की योजना बना रहे थे। पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी, जिसके आधार पर छापेमारी कर यह कार्यवाही की गई। पकड़े गए अपराधियों के पास से हथियार, गैस कटर, मोबाइल फोन और मोटरसाइकिल बरामद हुई। 3 आरोपी मौके से फरार हो गए, जिनकी तलाश जारी है। सभी के खिलाफ BNS 2023 और आर्म्स एक्ट की धाराओं में मामला दर्ज किया गया है। गिरोह पर पूर्व में कोडरमा में डकैती का आरोप भी है। सिमडेगा पुलिस ने ऑपरेशन रेड हंट के तहत हत्या, बलात्कार, डकैती और लूट जैसे गंभीर मामलों में फरार चल रहे 10 स्थायी वारंटियों को गिरफ्तार किया। ये सभी 12 से 38 वर्षों से फरार थे और फर्जी पहचान के साथ अलग अलग जगहों पर रह रहे थे। गिरफ्तार आरोपियों में जौहन मुंडा, पावल गुड़िया, मुकुंद महतो और लिबनुस सोरेंग शामिल है। एसपी ने कहा कि यह कार्रवाई कानून का डर कायम करने की दिशा में अहम कदम है। ऑपरेशन आगे भी जारी रहेगा। वीर बुद्धू भगत कॉलेज में चान्हो में कांग्रेस ने ग्रामीण पंचायत सम्मेलन आयोजित किया। बंधु तिर्की ने संविधान पर मंडरा रहे खतरे को लेकर कार्यकर्ताओं को सजग रहने और राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाने का आह्वान किया। प्रदेश प्रभारी के राजू ने पंचायत स्तर पर 12 सदस्यीय कमेटी के गठन की जानकारी दी। कार्यक्रम में स्व शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि भी दी गई। विभिन्न प्रखंडों के पदाधिकारियों उपस्थित रहे। झामुमो ने सूर्या हांसदा की तुलना दिशोम गुरु शिबू सोरेन से करने पर भाजपा और बाबूलाल मरांडी को आड़े हाथों लिया। पार्टी प्रवक्ता सुप्रियो भट्टाचार्य ने इसे झारखंडी अस्मिता का अपमान बताया और माफी की मांग की। उन्होंने अर्जुन मुंडा को भी गुरुजी के प्रति सम्मान दिखाने की नसीहत दी। सुप्रियो ने JSCA स्टेडियम का नाम बदलकर शिबू सोरेन स्टेडियम रखने और उनके नाम पर राष्ट्रीय शोध संस्थान बनाने की मांग भी रखी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड विधानसभा में केंद्रीय कोयला राज्य मंत्री सतीश दुबे से मुलाकात कर खनन, पर्यावरण और पुनर्वास से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। मुख्यमंत्री ने अधिग्रहित भूमि राज्य को लौटाने की मांग की और स्थानीय लोगों को स्थायी रोजगार देने पर जोर दिया। केंद्रीय मंत्री ने सभी मुद्दों पर सकारात्मक सहयोग का आश्वासन दिया। बैठक में राज्य और केंद्र के कई वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। गिरिडीह के वार्ड संख्या 22 पीसरा बहियार में बारिश के चलते 30 से 40 फीट गहरा गोफ बन गया है। भारी वाहन और स्कूली बच्चों की आवाजाही वाले इस रास्ते पर अब बड़ा हादसा होने की आशंका है। स्थानीय लोगों ने गोफ को तुरंत भरने और सड़क की मरम्मत की मांग की है। हालांकि मंगलवार तक जिला प्रशासन और CCL की ओर से कोई कदम नहीं उठाया गया। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि समय रहते कार्रवाई न हुई तो आंदोलन किया जाएगा। गुमला जिले की प्रियंका मिंज ने पुणे में आयोजित ब्लिंक फेयर अवार्ड नाइट में बेस्ट ट्राइबल क्वीन झारखंड का खिताब जीता। पारंपरिक झारखंडी परिधान में उनकी प्रस्तुति को निर्णायकों ने सराहा। कार्यक्रम अंगदान जागरूकता के लिए आयोजित किया गया था। अवार्ड उन्हें ब्लिंक एजेंसी की संस्थापक प्रज्ञा शिंदे ने दिया। समारोह में अभिनेता राहुल जगपते भी मुख्य अतिथि रहे। गिरिडीह के मुफस्सिल थाना क्षेत्र में गोपी दास नामक युवक ने पत्नी की धारदार हथियार से हत्या कर दी। संदेह था कि पत्नी के अवैध संबंध हैं। वारदात के बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर हत्या में प्रयुक्त उस्त्रा और खून से सने कपड़े बरामद किए। खुलासा हुआ कि आरोपी ने पहले गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाई थी। बाद में पुलिस ने महिला को बरामद कर उसे सौंपा, जिसके बाद हत्या हुई। आरोपी न्यायिक हिरासत में है। गोड्डा के ललमटिया में चंपाई सोरेन ने एनकाउंटर में मारे गए सूर्या हांसदा के श्राद्ध में भाग लिया। उन्होंने सूर्या को जागरूक और जुझारू युवा बताया, जो खनन माफिया के खिलाफ आवाज उठा रहा था। उन्होंने झारखंड में आदिवासी अधिकारों के लिए लड़ने वालों के खिलाफ साजिश की बात कही।
सोरेन ने सीआईडी जांच पर सवाल उठाते हुए सीबीआई जांच की मांग की और परिजनों को न्याय दिलाने का भरोसा दिया। बिरनी प्रखंड की मीना देवी ने दूसरी किस्त न मिलने पर अबुआ आवास योजना के तहत धरना शुरू कर दिया। पहली किस्त से मकान निर्माण शुरू हुआ था, लेकिन दूसरी किस्त नहीं मिलने से मकान बारिश में ढह गया और परिवार पड़ोसियों के घर में रह रहा है। पंचायत सचिव ने पहले की स्वीकृति का हवाला देकर भुगतान रोका। बीडीओ जांच कर चुके हैं और अब धरना तब तक जारी रहेगा जब तक दूसरी किस्त छोड़ दी जाती है। झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र में झारखंड राज्य विश्वविद्यालय विधेयक 2025 ध्वनि मत से पारित हो गया। विपक्ष द्वारा मामूली विरोध किया गया। भाजपा विधायक नवीन जायसवाल ने आरोप लगाया कि सरकार शिक्षा को राजनीतिक रंग दे रही है और राज्यपाल की शक्तियों को बेअसर करना चाहती है। उच्च एवं तकनीकी शिक्षा मंत्री ने गुजरात के 2014 से मौजूद कानून का हवाला देते हुए पारदर्शिता लाने की बात कही। अब राज्यपाल विश्वविद्यालयों के कुलाधिपति होंगे, जबकि चयन समिति के माध्यम से कुलपति की नियुक्ति राज्य सरकार करेगी। विधेयक में विश्वविद्यालय सेवा आयोग की स्थापना, नियुक्ति प्रक्रिया और शिकायत निपटान के व्यापक प्रावधान शामिल हैं। जमशेदपुर के सोनारी थाने क्षेत्र में एक युवती हाई टेंशन टावर पर चढ़कर प्रेमी से मिलने की उम्मीद में 2 घंटे तक आत्मदाह जैसा नाटक करती रही। भारी भीड़ जमा हो गई। पुलिस और स्थानीय द्वारा समझाया मनाया गया, लेकिन उसने तभी नीचे उतरने का फैसला किया जब प्रेमी सामने आया और स्वीकृत किया। 2 स्थानीय युवकों ने व्यक्ति जोखिम उठाकर रेड में भाग लिया। अंततः पुलिस और टाटा स्टील की रेस्क्यू टीम के प्रयास से युवती को सुरक्षित नीचे उतारा गया। झामुमो प्रवक्ता मनोज कुमार पांडे ने मुख्यमंत्री से आग्रह किया कि दिशोम गुरु शिबू सोरेन को झारखंड राज्य पिता घोषित किया जाए और उनकी तस्वीर हर सरकारी कार्यालय में अनिवार्य ढंग से लगवाई जाए। उन्होंने बताया कि शिबू सोरेन ने झारखंड निर्माण आंदोलन में अपार बलिदान और संघर्ष किया, बचपन खोने से लेकर निरंतर हवालात झेलने तक। उन्होंने इसे आदर और भावी पीढ़ियों में कृतज्ञता दर्शाने वाला कदम बताया। आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम में झारखंड के पलामू, गढ़वा और रांची के 18 मजदूर ठेकेदार द्वारा 3 महीने से वेतन न मिलने के कारण भूखे प्यासे कमरे में बंद हो गए हैं। उन्हें खाने और राशन तक नहीं मिल रहा है और अब दुकानें उधार देना भी बंद कर चुकी हैं। मजदूरों ने झारखंड सरकार से तत्काल राहत की मांग की, लेकिन अब तक कोई जवाब नहीं मिला। कांग्रेस नेत्री ब्यूटी मंडल ने ट्वीट कर सरकार से हस्तक्षेप की मांग की। गुमला जिले के टोटोबीट हरिजन मोहल्ला क्षेत्र से पुलिस ने गोपनीय सूचना के आधार पर विशेष छापेमारी का संचालन किया और 2 युवकों को ब्राउन शुगर के साथ गिरफ्तार किया। यह कार्रवाई राज्य सरकार के दिशा निर्देशों के तहत की गई थी। आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। मामले की आगे की जांच जारी है। झारखंड छात्र संघ के अध्यक्ष एस अली ने जेएसएससी से मांग की कि मदरसा आलिम प्रशिक्षित और उर्दू टीईटी पास अभ्यर्थियों का फाइनल रिजल्ट तुरंत जारी किया जाए। उनके अनुसार दस्तावेज सत्यापन पूरी हो चुकी है और नियमों के अनुसार वे नियुक्ति के योग्य हैं। 2012 की शिक्षक नियुक्ति नियमावली के तहत यह मेल खाता है और अब इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति से वंचित रखना अन्यायपूर्ण है। बरहरवा प्रखंड के भमराबान गांव में मीना देवी का मकान ढह जाने से ग्रामीणों और कांग्रेस की ब्यूटी मंडल ने राज्य सरकार से तत्काल राहत, आश्रय और स्थायी आवास की मांग की। उन्होंने इसे शासन प्रशासन की संवेदनहीनता बताया और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सहित संबंधित अधिकारियों को टैग कर सहायता की पुकार लगाई। स्थानीय प्रशासन की ओर से अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। एयर इंडिया एक्सप्रेस ने घोषणा की है कि 1 सितंबर से रांची एयरपोर्ट से भुवनेश्वर, विशाखापट्टनम, इंदौर, गुवाहाटी और त्रिवेंद्रम की ट्रांजिट उड़ानें शुरू की जाएंगी, जिनके मार्ग मुंबई, दिल्ली या बेंगलुरु के माध्यम से होंगे।
इसके साथ शेड्यूल में सुधार करके बेहतर कनेक्टिविटी सुनिश्चित की जाएगी। रांची गोवा सेवा भी परीक्षण में है और संभवतः सितंबर में शुरू होगी। गिरिडीह के CCLCP साइडिंग से प्रयागराज जा रही मालगाड़ी का एक वैगन का चक्का गिरिडीह रेलवे स्टेशन के पास धनबाद ब्रिज पर खुल गया। सूचना मिलते ही रेलवे और CCL की टीम ने मौके पर पहुंचकर मरम्मत शुरू कर दी। ट्रेन धीमी गति से चल रही थी, जिससे पटरी से उतरने और बड़ा हादसा होने से बचा जा सका। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने सूर्या हास्ता के कथित फर्जी एनकाउंटर की निंदा करते हुए सरकार पर तीखा हमला बोला है। उन्होंने वीडियो साझा किया जिसमें स्कूली बच्चे न्याय की मांग करते दिखाई दे रहे हैं। इस घटना को आदिवासी बच्चों के भविष्य पर हमला बताया गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या समाज सेवा करना अपराध बन गया है और गुनहगारों को सजा मिलने तक आवाज उठाए जाने का ऐलान किया। पचम्बा थाना सभागार में इंस्पेक्टर मंटू कुमार की अध्यक्षता में शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। गणेश चतुर्थी और ईद मिलादुन नबी को शांतिपूर्ण ढंग से मनाने की अपील की गई। थाना प्रभारी राजीव कुमार ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट डालने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी। किसी संदिग्ध गतिविधि या वस्तु की सूचना तत्काल थाना को देने को कहा गया। बैठक में अनवर अंसारी, सिराज अंसारी, पवन कंधवे, हारून रशीद, चांद रशीद, निरंजन रॉय समेत कई गणमान्य लोग उपस्थित थे। गिरिडीह उपायुक्त के निर्देश पर सदर अनुमंडल पदाधिकारी श्रीकांत यबिस्पुते ने जनता दरबार का आयोजन किया। जिले के विभिन्न क्षेत्रों से आए लोगों की व्यक्तिगत व सामाजिक समस्याएं सुनी गई। भूमि विवाद, पेंशन, राशन, पेयजल, स्वास्थ्य सेवाएं, अबुआ आवास योजना आदि से जुड़ी शिकायतें प्राप्त हुई। कई मामलों का निपटारा ऑन द स्पॉट किया गया। संबंधित विभागीय अधिकारियों को आवेदनों पर त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए गए। बहरागोड़ा के पूर्व विधायक कुणाल शाडंगी ने झारखंड राज्य क्रिकेट संघ JSCA का नाम दिशोम गुरु शिबू सोरेन के नाम पर रखने की मांग की। उन्होंने कहा कि इससे झारखंड की सामाजिक और राजनीतिक विरासत को सम्मान मिलेगा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पहचान बढ़ेगी। शिबू सोरेन के योगदान को ऐतिहासिक बताते हुए उन्होंने कहा कि इससे युवा पीढ़ी को प्रेरणा मिलेगी। उन्होंने सरकार और JSCA से इस प्रस्ताव पर गंभीरता से विचार करने की अपील की। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने झारखंड उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश नवनीत कुमार को झारखंड राज्य विद्युत नियामक आयोग के अध्यक्ष पद की शपथ दिलाई। यह समारोह राजभवन के दरबार हॉल में आयोजित किया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस अवसर पर मौजूद थे। शपथ के बाद दोनों नेताओं ने नवनीत कुमार को नई जिम्मेदारी के लिए शुभकामनाएं दी। रांची के कांके में रिम्स 2 परियोजना के लिए प्रस्तावित भूमि पर कब्जे के विरोध में हुए प्रदर्शन ने हिंसक रूप ले लिया। पुलिस ने भीड़ पर निषेधाज्ञा उल्लंघन, सरकारी कार्य में बाधा और हमला करने का आरोप लगाते हुए 85 नामजद व अन्य अज्ञात लोगों पर FIR दर्ज की। प्रदर्शन में करीब 1300 सीमेंट पोल तोड़े गए और भारी सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान पहुंचा। 4 पुलिसकर्मी घायल हुए। आरोपियों में पूर्व मंत्री गीताश्री उरांव सहित कई सामाजिक कार्यकर्ता और ग्रामीण शामिल हैं। मामले की जांच वीडियोग्राफी व चश्मदीदों के बयान के आधार पर जारी है।